प्रिय भक्तगणों, बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे श्री राम के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को हराने के लिए उन्हें एक महान भक्त और शक्तिशाली सहायक की जरूरत थी। यहीं से शुरू होती है भगवान हनुमान की जन्म की अद्भुत कथा। हनुमान जी की माता का नाम था अंजना। अंजना पहले एक अप्सरा थी, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। धरती पर आकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे एक महान पुत्र को जन्म देंगी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्त के लिए यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ के बाद उन्हें एक दिव्य खीर मिली, जिसे उन्होंने अपनी रानियों में बांट दिया। कहते हैं कि उस दिव्य खीर का एक अंश पवन देव के द्वार अंजना माता तक पहुंचा। जब अंजना माता ने उस खीर को ग्रहण किया तो उनके गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव का अंश था। इस तरह हनुमान जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने फूल की वर्षा की। पवन देव को उनका पिता माना जाता है, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन से ही हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वे एक दिन उन्होंने सूरज को एक लाल फल समझ लिया। उन्हें लगा कि यह कोई मीठा फल है और वे उसे खाने के लिए आसमान में उड़ गए। हनुमान जी इतनी तेजी से उड़े कि सभी देवता हैरान रह गए। जब वे सूरज के पास पहुंच गए तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताओं ने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान जी नीचे गिर गए और उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है टूटी हुई ठोड़ी वाला। जब पवन देव ने यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु को रोक लिया। सभी जीव जंतु और देवता परेशान हो गए। तब सभी देवता मिलकर पवन देव को शांत करने गए। उन्होंने हनुमान जी को जीवन दान दिया और उन्हें अनेक वरदान भी दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंद्र ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका वज्र कभी उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। अग्निदेव ने कहा कि अग्नि भी उन्हें नहीं जला पाएगी। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया कि जल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस तरह हनुमान जी अजय और अमर बन गए, लेकिन उनकी शरारतें कम नहीं हुई। वे कभी ऋषियों के आश्रम में जाकर तपस्या में बाधा डालते, तो कभी खेल खेल में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते। ऋषि मुनि उनकी इन शरारतों से परेशान हो गए। तब उन्होंने हनुमान जी को एक श्राप दे दिया। श्राप यह था कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे तब तक जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण न कराए। इस श्राप का एक गहरा अर्थ था। यह हनुमान जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अब हनुमान जी ने सामान्य वानर बालक की तरह रहने लगे। समय बीतता गया। इसी बीच अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। राम जी बड़े हुए और उन्होंने वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव के साथ ही हनुमान जी भी थे। यहीं से शुरू होती है हनुमान जी और राम जी की दिव्य मित्रता। जब हनुमान जी ने पहली बार राम जी से मिले तो वे उनके रूप और तेज से मोहित हो गए। राम जी ने भी तुरंत पहचान लिया, यह कोई साधारण वानर नहीं है। हनुमान जी ने विनम्रता से राम जी के चरणों में प्रणाम किया। यही वह क्षण था जब हनुमान जी को अपनी असली पहचान मिलने वाली थी। जब हनुमान जी ने पहली बार भगवान राम के दर्शन किए तो उनके हृदय में अटूट भक्ति जाग उठी। उसी समय जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, वे फिर से असीम बल और साहस से भर गए। अब वे केवल एक वानर नहीं थे, वे राम भक्त हनुमान बन चुके थे। वे राम भक्त हनुमान बन चुके थे। जब माता सीता का हरण रावण ने किया तो उन्हें खोजने का कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। समुद्र के किनारे पहुंचकर सब सोच में पड़ गए कि आखिर लंका कैसे पहुंचा जाए। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाई। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री राम का नाम लिया और आकाश में उड़ चले। उनकी छलांग इतनी अद्भुत थी कि देवता भी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से उसे पराजित कर दिया। आखिरकार वे लंका पहुंच गए। लंका एक स्वर्ण नगरी थी, चारों ओर सोने की चमक थी, लेकिन हनुमान जी का लक्ष्य साफ था। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया। माता सीता दुखी और चिंतित थी। हनुमान जी ने उन्हें राम जी की अंगूठी दी और उनका संदेश सुनाया। यह देखकर माता सीता को विश्वास हुआ कि राम जी उन्हें जरूर बचाने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण के सैनिकों को पराजित किया और पूरे लंका में हाहाकार मचा दिया। जब उन्हें बंदी बनाया गया तो रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन यही रावण की सबसे बड़ी भूल थी। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला दिया, फिर सुरक्षित वापस लौट आए और श्री राम जी को सारी
जानकारी दी। इसके बाद राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ। इस युद्ध में हनुमान जी ने अद्भुत वीरता दिखाई। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने गए। वे पूरी पर्वत ही उठा लाए ताकि सही औषधि मिल सके। इस प्रकार उन्होंने लक्ष्मण जी का प्राण बचाया। युद्ध के अंत में रावण का वध हुआ और धर्म की विजय हुई। हनुमान जी की भक्ति और सेवा हमेशा के लिए अमर हो गई। आज भी उन्हें अजर अमर माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। अब बात करते हैं भारत के प्राचीन हनुमान मंदिरों की। भारत हनुमान जी के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। सबसे पहला आता है सालासर मंदिर, राजस्थान। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। दूसरा प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ी, अयोध्या। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ रहकर अयोध्या की रक्षा करते थे। यह स्थान भगवान राम से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तीसरा प्रसिद्ध मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदिर, वाराणसी। इस मंदिर की स्थापना संत तुलसीदास जी ने की थी। यहाँ हनुमान जी को संकट दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। हर मंगलवार और शनिवार यहाँ विशेष भीड़ होती है। चौथा मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान। यह मंदिर अपनी विशेष मान्यताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग अपने कष्ट और बाधाओं से मुक्ति पाने आते हैं। पांचवा प्रमुख मंदिर जाखू मंदिर, शिमला। यह मंदिर एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। यहाँ हनुमान जी की विशाल प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि संजीवनी बूटी की खोज के समय हनुमान जी यहाँ रुके थे। इन सभी मंदिरों का इतिहास हनुमान जी की महिमा और भक्ति को दर्शाता है। हनुमान जन्मोत्सव के लिए भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस दिन विशेष रूप से रामायण और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। यह दिन हमें सिखाता है भक्ति, सेवा और समर्पण का महत्व। हनुमान जी हमें यह संदेश देते हैं कि सच्ची शक्ति भक्ति में होती है। अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा हो तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय बजरंगबली।